हेलो, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एटमी हमेशा मेंबर सक्सेस के लिए काम करती है और कहा भी गया है कि शिक्षा सबसे बड़ा धन है। इसीलिए आज हम आपको एटमी के एजुकेशन सेंटर की कुछ मुख्य बातें बताएंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स दूसरों को मदद के उद्देश्य से एजुकेशन सेंटर चलाना चाहते हैं, वे कृपया इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन सेंटर लीडर की जिम्मेदारियों की। एटमी एजुकेशन सेंटर का मुख्य उद्देश्य डिस्ट्रीब्यूटर्स को एजुकेशन और ट्रेनिंग देना है। जैसे कि एजुकेशन सेंटर और एजुकेशन सेंटर लीडर की जिम्मेदारियां क्या हैं, एजुकेशन सेंटर के लिए क्या आवश्यकताएं हैं और प्री ऑथराइज्ड एजुकेशन सेंटर के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। एटमी एजुकेशन सेंटर का मुख्य उद्देश्य डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग और एजुकेशन देना है। जैसे कि एटमी का विजन, फिलॉसफी, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, मोटो, एटमी का कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, कंपनसेशन प्लान, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एटमी प्रोडक्ट्स के सही इस्तेमाल की जानकारी देना, एजुकेशन सेंटर का नियमित रखरखाव करना। एजुकेशन सेंटर के पास एजुकेशनल और मार्केटिंग गतिविधियों का प्रमोशन करना, एजुकेशन सेंटर पर एटमी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी, रिसिप्ट और स्टोरेज की व्यवस्था करना, एटमी के 1 डे सक्सेस सेमिनार में भाग लेना, एटमी द्वारा करवाई गई एजुकेशन सेंटर लीडर ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में भाग लेना, एटमी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केट रिसर्च, डेटा कलेक्शन और फीडबैक लेना। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशन सेंटर की। एजुकेशन सेंटर का एरिया 800 स्क्वायर फीट से बड़ा होना चाहिए। एजुकेशन सेंटर शॉपिंग मॉल, रेजिडेंशियल प्लेस पर नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सेंटर ग्राउंड फ्लोर पर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसे गलती से शॉप या दुकान समझा जा सकता है। एजुकेशन सेंटर में कोई और बिजनेस जैसे कि स्पा, सैलून या कोई और शॉप नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन सेंटर में कम से कम 20 लोगों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। एजुकेशन सेंटर से आधे किलोमीटर की दूरी पर कोई दूसरा एटमी एजुकेशन सेंटर नहीं होना चाहिए। बताए गए सभी नियमों का पालन नहीं होने पर एजुकेशन सेंटर पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब हम जानेंगे कि प्री ऑथराइज्ड एजुकेशन सेंटर शुरू करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। एप्लीकेंट एटमी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार काम करने के लिए सहमत हो। जैसे कि अप्लाई करने के लिए एटमी डिस्ट्रीब्यूटर होना आवश्यक है, जिसके लिए एटमी इंडिया माइग्रेशन सक्सेसफुली पूरा होना चाहिए। किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की सदस्यता नहीं होनी चाहिए। एटमीज कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, एजुकेशन सेंटर LOI और अग्रीमेंट के अंतर्गत सभी टर्म्स एंड कंडीशंस पर सहमति हो। एटमी के रूल्स और रेगुलेशंस का पालन नहीं करने के लिए कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई हो। और साथ ही साथ एटमी डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा 5 1 डे सेमिनार और 2 सक्सेस सेमिनार में भाग लेना अनिवार्य है। इस वीडियो द्वारा हमने एजुकेशन सेंटर की टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जाना और ये वीडियो का केवल पहला भाग है। अन्य भागों में आपसे और जानकारी शेयर की जाएगी। धन्यवाद।